राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक करंट अफेयर जबरदस्त प्रश्न है, कंप्लीट डिटेल समझेंगे। दिल्ली विधानसभा की नौवीं मुख्यमंत्री बन गई है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की, और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है तो शालीमार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार ये विधायक बनी है, और पहली बार विधायक बनते ही ये दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, तो पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन थी? सुषमा स्वराज बीजेपी पार्टी से थी, और ये रेखा गुप्ता भी बीजेपी पार्टी से हैं। शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से थी, दूसरी महिला मुख्यमंत्री, और आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी से थी, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। दिल्ली में जो आम चुनाव अभी हुए थे, विधानसभा चुनाव दिल्ली में 5 फरवरी को हुए थे 2025 में, और परिणाम आया था 8 फरवरी को, जिसमें कि बीजेपी ने 48 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल की है, और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर विजय हासिल की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है अभी वर्तमान में, और दिल्ली के स्पीकर बन गए हैं विजेंद्र गुप्ता। ये भी ध्यान रखिएगा, विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर नियुक्त हुए हैं। और एक प्रश्न मैं पूछूं कि अभी जो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कितने महिला मुख्यमंत्री हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? तो मात्र दो क्षेत्रों में, दोनों मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर 2 क्षेत्रों में महिला मुख्यमंत्री हैं। ये पहली हैं जो कि अपने दम पर बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, वे पहली मुख्यमंत्री हैं, जो एक हैं, पहली नहीं एक है। और अभी बन गई है रेखा गुप्ता, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की पहली चौथी महिला मुख्यमंत्री। तो ये 2 है 2025 में। अगर बात की है अभी फरवरी 2025 में, 2 महिला मुख्यमंत्री हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं। अब थोड़ा स्टडी भी समझ लेते हैं। दिल्ली की पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जिनका कार्यकाल 1952 से 1955 तक था। और दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह, 1955 से 1956 तक था इनका कार्यकाल। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। फिर 1991 में 69वीं, ध्यान रखिएगा, 69वीं संविधान संशोधन के तहत 69वीं संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा का गठन किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है 1956 में। और दिल्ली में फिर 1991 में 1991 में विधानसभा का गठन किया जाता है। उसके बाद से दिल्ली में 1993 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पहला चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है 70 सीटों पर। दिल्ली में अभी भी विधानसभा सीट कितनी है? 70 है, जिसमें कि बीजेपी 1993 में बीजेपी 49 सीटों पर विजय हासिल की थी, और इस बार 2025 में 48 सीटों पर विजय हासिल की है। तो 1 सीट का अंतर है। और वो 1993 में पहले जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे 1993 से 1996 तक इनका कार्यकाल था, मदन लाल खुराना। उसी कार्यकाल में साहिब सिंह वर्मा बने थे 1996 से 1998 तक, और उसी कार्यकाल में ही, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है अभी, मदन लाल खुराना का भी नहीं और साहिब सिंह वर्मा का भी नहीं, सुषमा स्वराज को बनाया गया था 1998, अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998 के लिए, 2 महीने के लिए सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इस तरह से पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दिल्ली की? सुषमा स्वराज। कौन पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। सबसे लंबा भारत में अगर बात की जाए, पूरे भारत में सबसे लंबा कार्यकाल महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो शीला दीक्षित हैं, जो कि दिल्ली के ही मुख्यमंत्री थी कांग्रेस पार्टी से। सबसे छोटा कार्यकाल महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानकी रामचंद्रन, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, सबसे छोटा कार्यकाल। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी पहली महिला मुख्यमंत्री। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो यहाँ हम लोगों ने एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट भी कवर करने की कोशिश किया है। अगर कोई भी पॉइंट छूटा है तो कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए दिल्ली चुनाव की बात हुई है, तो दिल्ली में ही चुनाव आयोग द्वारा चंद्रयान से
चुनाव तक पहल की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत पहल की गई थी चंद्रयान से चुनाव तक, चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा में। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नक्शा परियोजना, नक्शा परियोजना की शुरुआत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। और कहाँ से शुरू किया इस परियोजना की शुरुआत रायसेन मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। यह परियोजना क्या है? नक्शा परियोजना तो शहरी इलाके में जमीन सर्वेक्षण के लिए आधुनिक बनाना, यानी जमीन सर्वेक्षण को शहरी क्षेत्र में अपडेट करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। 5वां कोमोडो सैन्य अभ्यास 2025, इसका आयोजन कौन करवाती है? तो इंडोनेशिया के देश करवाती है। इसका इस बार 2025 में 16 फरवरी से 22 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। थीम रखी गई है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। यह नौसैनिक अभ्यास है, इंडोनेशिया द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है यह। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, तो एक बार दिवस की बात कर लेते हैं। फरवरी में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का राष्ट्र दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस भी 11 फरवरी को, सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी जो कि दूसरे मंगलवार को, फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार 11 फरवरी को मनाया गया है। तस्कर विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, डार्विन डे और अब्राहम लिंकन जयंती 12 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। आकाश मिसाइल जिसकी क्षमता सतह से हवा में मारक क्षमता है। फिलीपींस भारत का आकाश मिसाइल है जिसका निर्माण भारत की कंपनी DRDO ने किया था। फिलीपींस $200 मिलियन में खरीदेगा इस मिसाइल को। उसी तरह से फिलीपींस ही पहला देश था जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला दूसरा देश कौन सा बना था? तो इंडोनेशिया बना था। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर जो कि शूटिंग प्लेयर है, इनको दिया गया है। उसी तरह से BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी जो कि आर्चरी प्लेयर है, इनको दिया गया है। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है मिताली राज जो कि क्रिकेटर हैं। BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा एथलेटिक्स में, इनको दिया गया पैरा स्पोर्ट्स में। अवनी लखेरा जो कि शूटिंग से, जिनका संबंध शूटिंग से है, इनको दिया गया BBC के द्वारा। तो BBC पुरस्कार को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मालिया केर न्यूजीलैंड के प्लेयर, और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो जीतते हैं उनको ही सर गॉडफील्ड सोबर पुरस्कार 2024 दिया जाता है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और रसेल हॉफील्ड ट्रॉफी दिया जाता है जो कि ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर होती है। इसी तरह से इनको मेलिया केर को ही दिया गया जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 रिचर्ड इलिंगवॉर्थ चुने गए हैं, इंग्लैंड के अंपायर हैं। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंधाना चुनी गई हैं। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमतुल्ला ओमरजई अफगानिस्तान के प्लेयर चुने गए हैं। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारतीय प्लेयर चुने गए हैं। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेलिया के न्यूजीलैंड के प्लेयर चुनी गई हैं। ये हम लोगों ने देखा था। और एक हम लोगों ने देखा था BCCI की पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पोली उमरिगर पुरस्कार जिसे कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरस्कार भी कहा जाता है, पुरुष कैटेगरी में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया सचिन तेंदुलकर जी को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना को दिया गया है। हाईएस्ट रन वनडे क्रिकेट में महिला को स्मृति मंधाना। हाईएस्ट विकेट टेकर वनडे में क्रिकेटर महिला में बनी है दीप्ति शर्मा। और BCCI स्पेशल पुरस्कार दिया है रविचंद्रन अश्विन। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। वाटर और सबसे केबल प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, इसके द्वारा शुरू किया गया। फेसबुक से संबंधित या फिर मेटा से संबंधित, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मेटा द्वारा कौन सी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो भारत और अमेरिका के बीच 5000 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया जाएगा। ये शुरू किया गया मेटा के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। 100.33 गीगावाट सौर ऊर्जा को हासिल कर लिया है भारत ने। 31 जनवरी 2025 तक हासिल कर लिया सौर ऊर्जा क्षमता को। लक्ष्य क्या रखा गया? 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट बढ़ाने का यह लक्ष्य रखा गया है। और भारत ने उसी तरह से 247 तक 100 गीगावाट
नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 30 जनवरी 2025 तक 8180 मेगावाट परमाणु क्षमता को हासिल कर लिया है भारत ने। दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव असम में किया गया था आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री थे। दुनिया की सबसे महंगी गाय बेतीना 19 नाम है, नेल्लोर प्रजाति की, जो भारतीय मूल की है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 40 करोड़ में यह बिकी है ब्राजील में। टेक्सास के फोर्ट वर्थ में चैंपियन ऑफ वर्ल्ड कैटल इवेंट में इस गाय ने मिस साउथ अमेरिका का खिताब भी जीता था। नेल्लोर गाय की है। नेल्लोर गाय को ओलेंगो ब्रीड भी कहा जाता है, इस प्रजाति को भी कहा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीटमेंट रिग में पहली बार भारत का पहला स्वचालित है, ये इसका नाम रखा गया सृजम। तो सृजम क्या है? भारत का पहला बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है, भारत का पहला स्वचालित। आयोग द्वारा 2024 रिपोर्ट जारी की गई थी, एटलस जारी की गई थी 18वीं लोकसभा के संबंध में। तो 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, जिनमें 74 महिला सदस्य हैं, महिला सांसद हैं। सबसे अधिक महिला सांसद वो पश्चिम बंगाल से हैं और सबसे अधिक पुरुष सांसद उत्तर प्रदेश से हैं। सबसे अधिक चुनाव खर्च शशि थरूर ने किया है 2024 के चुनाव में, और सबसे कम खर्च जो चुनावी खर्च है प्रतिभा मंडल ने किया है 12,500 रुपये मात्र। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, इनको बनाया गया है। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी, इनको बनाया गया है। चलिए, आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।